नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज देश भर में मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। सीएम मनोहर लाल ने श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को दी बधाई। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के फैसले का किसानों ने किया स्वागत। किसानों में जीत का माहौल, बांटी मिठाइयां। गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यमुनानगर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सीएम बोले 3 कृषि कानूनों को वापस लेना गुरु पर्व पर किसानों के लिए तोहफा। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर श्री गुरु नानक देव जी को याद कर उन्हें नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महान आध्यात्मिक गुरु व सामाजिक सुधारक सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। श्री गुरु नानक देव जी के विचार हमें दया, करुणा, सेवा और बंधुत्व जैसे मानवीय भावों के अनुमान हेतु प्रेरित करते हैं। और सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पूरे विश्व को शांति, सद्भाव, भाईचारे और सेवा का संदेश देने वाले सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर सीएम ने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि आइए इस पावन दिन पर श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान कर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें। तीनों कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार सुबह ऐलान कर दिया है और कहा है कि आगामी सत्र में कानून वापस ले जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले का किसान संगठनों ने स्वागत किया है। जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में किसान संगठनों के सदस्य एकत्रित हुए। भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कृषि कानून वापस होने की खुशियां मनाई। इसी के साथ प्रकाश पर्व की भी बधाई दी। किसानों ने कृषि कानून वापस होने को प्रकाशोत्सव का तोहफा बताया। हालांकि किसानों ने कहा है कि अभी किसान मोर्चे खाली नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा और अपनी आगामी फैसले लिए जाएंगे। सबसे पहले सभी देशवासियों को जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी पातशाही पहली के प्रकाश गुरु पूरब की लाख लाख बधाई। परमात्मा से अरदास अपील, मेरा देश, मेरी दुनिया स्वस्थ रहे, हंसती फूलती रहे, तरक्की रहे। और आज इस बड़े पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जो हम पिछले 1 साल से भी ऊपर हो गया लड़ाई लड़ रहे हैं, तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करवाने की, एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाने की, तो आज प्रधानमंत्री का बयान आया है कि तीनों काले कानून वापस होंगे इसी संसद सत्र में। तो हम उसका स्वागत करते हैं। देर से ही आए, चलो किसानों की मानी तो सही, उस बात का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यमुनानगर पहुंचे और कपाल मोचन तीर्थ पर सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेना उन्होंने गुरु पर्व पर किसानों को तोहफा बताया। मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद करनाल स्थित बस्तारा टोल प्लाजा पर भी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। किसान नेता टोल पर पहुंचे और तकरीबन 1 साल से अधिक समय से आंदोलनरत किसानों को बधाई दी। किसान नेता रामपाल चैल ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कल दिल्ली बॉर्डर पर होने वाली किसान संगठनों की बैठक को लेकर कहा है कि इस बैठक के बाद हमारे शीर्ष नेताओं का जो भी फैसला होगा उसी के अनुसार आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी की लिखित गारंटी समेत अन्य कई मांगों को लेकर किसान अभी भी डटे हुए हैं। तो कृषि कानून वापस होने का जैसे ही ऐलान हुआ है, करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर भी एक के बाद एक किसान नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसान नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। रामपाल चहल भी पहुंच गए हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि बड़ा फैसला 1 साल के बाद आया है, इंतजार था इस फैसले का। देखिए, जो काले कानून वापस लिए इसका तो प्रधान का धन्यवाद, लेकिन हमारा अभी पूरा फैसला नहीं हुआ। ये तो हमारे पर थोपे गए थे, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी जो मांग है वो एमएसपी पे गारंटी, और जो बिजली के और पराली के थे वो भी जवानी कलामी करा के ना, इतना तक ये काले कानून भी और वो भी संसद में
वापस नहीं होंगे लिखित में, और MSP पर गारंटी नहीं मिलती, इतने तक किसान यूं के तुम बने रहेंगे। लेकिन ये खुशी की बात है कि उन्होंने आज गुरुपुरब पर ये वापस ले लिए, इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। अंबाला शंभू बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को जैसे ही खबर किसानों ने सुनी, किसान खुशी से झूम उठे और नाचने गाने लगे। किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर अपनी खुशी लड्डू बांटकर मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिला। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने लड्डू बांटकर और नाचकर अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने इसे किसान की जीत न बताकर बल्कि पूरे देश की जीत बताया है। सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर सारे देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और दूसरी जो बधाई है वो काले कानूनों पर मैं सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट डे है। इतनी खुशी शायद मुझे जब मेरे बच्चा पैदा हुआ होगा, लड़का पैदा हुआ था, तब भी मुझे शायद इतनी खुशी ना हुई। मेरी शादी हुई थी तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज खुशी हुई है। तो ये तो एक बहुत ही ये हमारी जीत नहीं है, ये किसान की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान की जीत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम अचानक अपने ही विधानसभा क्षेत्र करनाल पहुंचे। बिना किसी कार्यक्रम के करनाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री के करनाल पहुंचने की चर्चाएं गर्म हो गई। करनाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व उद्योग मंत्री व समाजसेवी शशिपाल मेहता के निवास पर पहुंचकर उनके भाई वजीर चंद मेहता के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने करीब 25 मिनट तक वहां रुककर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और इसके बाद सीएम मनोहर लाल सेक्टर 13 स्थित पूर्व चेयरमैन राकेश नागपाल के पिता और समाजसेवी सतपाल नागपाल के देहांत पर भी शोक प्रकट करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल उनका अपना शहर है, इसलिए करनाल आने के लिए उन्हें पहले से योजना नहीं बनानी पड़ती। प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। इसी के साथ प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर चर्चा चल रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। करनाल चूँकि मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, इसलिए यहाँ आना जाना मेरा कोई बहुत मुझे बड़ी योजना नहीं बनानी पड़ती। जब समय होता मैं करनाल आ जाता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा समय था, इसलिए थोड़े समय के लिए करनाल आया। सर, प्रदूषण की समस्या बनी हुई है और दिल्ली आरोप लगा रहा है कि हरियाणा प्रदूषण फैला रहा है। सर, ये जो आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के विषयों पर किसी को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये सारे समाज के साथ जुड़ा विषय है। कभी भी किसी को भी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। अगर इसका जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हर बार ये जो सरकारें कह देती हैं कि किसानों को ब्लेम देना, ये करना, ऐसा विषय नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें इंडस्ट्री भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, उसमें ऑटोमोबाइल भी है, उसमें हाँ कहीं किसान का भी जितना थोड़ा बहुत ये प्रदूषण होता है पराली का, इससे भी मैं मना नहीं करता, लेकिन बहुत कंट्रोल में हमने कर लिया है। और अब तो हमने इंसेंटिव भी देने शुरू किए हैं कि 1 एकड़ पर 1000 रुपये उनको इंसेंटिव देते हैं। उनको कई प्रकार की मशीनरी उपलब्ध कराई है ताकि पराली का इंडस्ट्रियल यूज़ वो कर सकें। तो इसलिए किसी एक चीज़ को ब्लेम करना उचित नहीं है। अब दिल्ली ने चूँकि स्वयं अपने पग उठाए हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को भी बंद किया है, कंस्ट्रक्शन को भी बंद किया। हमने भी NCR एरिया में ये सारी चीज़ें की हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसका ध्यान सब क्या ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा? इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, कल निर्णय करेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा पर रात 12 बजे से यमुनानगर के कपाल मोचन ऐतिहासिक मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हर साल इस अवसर पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते 2 साल के बाद मेला लगने से श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है, जिसका असर साफ दिख रहा है। वहीं यह मेला हर साल गुरु नानक देव जी की जयंती पर लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। लाई जाती है, उसके पीछे जैसे है ना दूल्हा भट्टी के जैसे सेम स्टोरी है। हर धर्म की अलग अलग परंपराएं है। जैसे होली खेली जाती है, होली की अलग परंपरा है, वैसे ही यहाँ पे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आता है, उसी की और 10वें पातशाह ने यहाँ पे अपने सर्वेश्वर प्राप्त धरती है। उसके लिए वो लोग सभी यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं और मालिक के घर से खुशियाँ लेने आते हैं।
हरियाणा सरकार ने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए भले ही बढ़ते प्रदूषण को देख हरियाणा में सभी प्रकार के स्कूलों को फिर से 17 से 21 नवंबर तक के लिए बंद करने के आदेश दिए हों, लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि आज भी फरीदाबाद में कई निजी स्कूल खुले नजर आए जो बच्चों की सेहत के लिए खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और साथ साथ सरकार के आदेशों की भी सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि फरीदाबाद शिक्षा विभाग सरकारी आदेश के धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। बेटा आज गुरुपूर्व है, गुरु नानक जयंती है और यहाँ पे हर साल गुरु नानक जयंती गुरु कृपा स्कूल में मनाई जाती है और इसलिए हमने तो बच्चों की छुट्टियाँ डाल रखी थी, पर बच्चों को ये मैसेज दिया था कि गुरुपूर्व वाले दिन बेटा आप जरूर आना, गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी और उसके उपलक्ष्य में गुरु नानक जी को गुरु कृपा का स्कूल है और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में हमने कुछ थोड़े से बच्चे बुलाए हैं। मैडम, सरकार ने पॉल्यूशन में दिक्कत हो रही है जिसके चलते सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है, तो हाँ, क्या कहेंगे या कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। बच्चों की सेफ्टी में हमें चलना चाहिए। हम बंद भी था और बंद स्कूल तो बंद ही था, पर बच्चों को ये नोटिस दिया गया था कि आप गुरु नानक जयंती वाले दिन आना, प्रसाद आपको दिया जाएगा, गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। मैडम, गुरु नानक जयंती सरकारी छुट्टी है सभी विभागों जी, और उसके बाद भी आपने स्कूल खोल रखा है? नहीं, हमने सिर्फ गुरुपूर्व के ऊपर थोड़ी देर बच्चे बुलाए हैं, हमने स्कूल नहीं खोल रखा। क्या सरकार के आदेशों की वो नहीं करते आप? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, हम सरकार से सहमत हैं और क्योंकि सरकार हमारे बच्चों की भलाई चाहती है। तो देखा गया सभी छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक बच्चे यहाँ स्कूल में हैं? नहीं, वो सिर्फ गुरुपूर्व के उपलक्ष्य में है, ऐसी स्टडी के उपलक्ष्य में नहीं है। 11 बजे तक सिर्फ उन्हें बुलाया है और उन्हें प्रसाद मंगाया है और हर साल मंगाया जाता है, हर साल बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चों को गुरु नानक जयंती का महत्व भी समझ आए। तो अभी तो स्कूल की छुट्टी की अगर बात की जाए तो कौन सी तारीख तक की छुट्टी घोषणा आपकी? सर इन्होंने 21 तक छुट्टियां हैं, 21 तक छुट्टियां बच्चों को घोषित की गई हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।